हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक गाड़ी बनाई गई है और इस गाड़ी के पीछे का बैकग्राउंड एक स्ट्रीट व्यू दिया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही है। तो ये पावर पॉइंट में कैसे किया, कैसे इस पिक्चर को रनिंग में दिखाया गया है, तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर। ये जो आज की वीडियो है ये पिछली वीडियो से थोड़ी सी रिलेटेड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल फैन बनाना सिखाया था, तो इस बार हम एक गाड़ी को रन करेंगे स्क्रीन पर। तो ये कैसे हो रहा है आज मैं इसी के बारे में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना छोटा हो सकता था वीडियो बनाने की कोशिश की है और सभी कमांड्स को इसके अंदर बड़ी डिटेल में बताया गया है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसे प्रॉपर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे एक नया पेज। और नया पेज जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको बेसिकली यही बताया जाता है कि नए पेज को होम में जाकर आप जो लेआउट है उसका वो प्लेन करेंगे सबसे पहले। तो चलिए ये देखिए नया पेज हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम लेआउट में जाते हैं और ब्लैंक वाला जो हमारा पेज है उसको सेट कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पर फ्रीली सभी काम कर सकें जो भी हमें कमांड्स यहाँ पर चलानी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने पेज को डिफ़ाइन कर लीजिए कि कितना साइज़ आपको बेटर लग रहा है अपने वर्क के अकॉर्डिंग या जो आप करने चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने 70 साइज़ रखा है शुरू में। तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जो कि डिज़ाइन के अंदर आता है और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है पिक्चर। फिल के अंदर आप देखेंगे पिक्चर और टेक्सचर फिल आता है। यहाँ पर इंपोर्ट पिक्चर फ्रॉम लिखा हुआ है और आप फाइल पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने पहले से ही गूगल से कुछ फ़ोटोज़ ली हुई हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो कोई भी फ़ोटो आप ले सकते हैं जो कि थोड़ा हॉरिजेंटली हो, जो कि आप और क्लियर रेजोल्यूशन हो ताकि आप इजीली ये काम कर सकें। तो ये देखिए फ़ोटो यहाँ पर एज अ बैकग्राउंड सेट कर दिया मैंने। एज अ बैकग्राउंड सेट इसलिए किया है ताकि ये अपनी लोकेशन से बार बार मूव ना हो और आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इसे बनाने में। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को जिसे आप बाद में बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहते एज अ बैकग्राउंड ही सेट कीजिए। अब पिक्चर में जाके हम यहाँ से एक पिक्चर ले लेंगे। तो पिक्चर यहाँ देखिए गाड़ी भी अलग अलग है यहाँ पर। तो मैंने फ़िलहाल एक गाड़ी यहाँ से चूज़ कर ली है। साइज़ बड़ा है तो थोड़ा सा साइज़ इसका आप मेंटेन करेंगे यहाँ से। तो जितना भी बैकग्राउंड जो इमेज आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज़ लेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए। तो अब ये तो आ गई गाड़ी। तो मेन है हमें गाड़ी के जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, उनको कट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉप के अंदर आपको ऑप्शन आती है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर क्रॉप। आप बेसिकली क्या करेंगे मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर आप कट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये 1 बाय 1 पे क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्शन का। अब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और इमेज को रखेंगे इसके बीच में और आप एंटर करेंगे और ये जो इसका व्हील है ये कट हो गया। बट ये गलत है क्योंकि व्हील जो है आपका उसकी जो डिमेंशन है वो सर्कल में है। तो आपको फ़ोटो को सर्कल ही काटना पड़ेगा। जो टायर है उसे सर्कल ही काटना है। तो उसके लिए क्या करना है, हम अगेन पिक्चर यहाँ पर लेते हैं एक बार फिर से। वैसे आप अंडू भी कर सकते हैं बट हम दोबारा पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर पे जाके यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो ये आ गया पिक्चर। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से मेंटेन करेंगे जितना आपको बेटर लगता हो। विजिबिलिटी ऑफ योर आइज़ तो मैंने 70, 75 साइज़ 79, 80 के बीच में ही रखा है अभी। तो चलिए अब हमने साइज़ बढ़ा दिया है। तो देखिए करना क्या आपने, पहले आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए तभी आपका फॉर्मेट मेन्यू ऊपर एक्टिवेट होगा। पिक्चर को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने करना क्या, क्रॉप जो ऊपर लिखा हुआ है सिंपल क्रॉप उस पर क्लिक करना है आपको। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने, अदरवाइज़ आप क्रॉप नहीं कर पाएंगे। सिंपली क्रॉप पे क्लिक किया आपने। इसके बाद आपने क्रॉप एंड शेप पे जाना है और यहाँ से सर्कल वाली शेप पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा सर्कल वाली शेप पे आपने क्लिक कर देना है। अगेन छोटा सा स्टेप रह गया है। नीचे देखिए एक्सपेक्ट रेशियो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 1.1 पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर सर्कल बन के आ चुका है। अब इसका जो साइज़ है आप शिफ्ट का बटन दबा के कम ज़्यादा कर सकते हैं जो कि प्रॉपर होगा दोनों तरफ से। बट मैंने विदाउट शिफ्ट किया है, पर आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हमें क्या करना है, जो इसका साइज़ है वो व्हील जो आपका टायर है उसके अकॉर्डिंग रखना है ताकि कटिंग प्रॉपर हो सके। तो चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। तो पिक्चर को थोड़ा मूव करते हैं ऊपर नीचे, एंड वो जो टायर है वो इस शेप के अंदर लेकर आते हैं। इसके लिए आप माउस का यूज़ भी कर सकते हैं, और चाहे तो कीबोर्ड में आपके अप डाउन राइट लेफ़्ट के जो एरोज़ हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से करिएगा ये, क्योंकि आपको टायर का जो शेप है उसको प्रॉपर काटना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें आपको, लेकिन प्रॉपर काटना पड़ेगा आपको ताकि प्रॉपर शेप आए और बाद में फिर अच्छा भी लगेगा आपको जब आप इसे रन करेंगे। तो चलिए ये मैंने शेप यहाँ पर ऐसे सेट कर ली है। तो मुझे इतना ही टायर का साइज़ चाहिए जितना मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद आप एंटर दबाएंगे और ये देखिए टायर की शेप यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए टायर यहाँ पर आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा पेज को अपने कम कर लेता हूँ। आप 50 तक भी कर सकते हैं, 50 40 जितना भी रखना है उतना कर लीजिएगा। तो फिर अगेन मैं पिक्चर यहाँ पे लेने वाला हूँ। पिक्चर बार बार ना लेके आप कॉपी पेस्ट भी करके रख सकते थे पहले चाहे तो सेम वही पिक्चर आपने लेनी है गाड़ी वाली और इंसर्ट करना है। चूँकि पिक्चर तो आपने छोटी कर दी है, लेकिन जो टायर है गाड़ी का जो हमने कटिंग की है वो उस गाड़ी के बैक साइड पर आ रहा है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी सा ऑप्शन है। फॉर्मेट के अंदर आप सभी जानते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड हम करते हैं या सेंड टू बैक करते हैं। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो गाड़ी है वो टायर के पीछे चली जाएगी जो आपने कटिंग की है। तो अब इस टायर को आपने मूव करके बड़े ध्यान से गाड़ी के साथ जो टायर है उसके साथ इसको मैच करना है, और इसी को कंट्रोल डी करेंगे आप। कंट्रोल डी करके क्या होगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और आप उस डुप्लीकेट टायर को फ्रंट टायर पे लगा सकते हैं। ध्यान से मैचिंग कीजिएगा। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं चाहे तो इस टायर को, या फिर कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है और माउस से ड्रैग करना है तो भी डुप्लीकेट बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपको बस मैचिंग में लगेगा एंड फिर ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हमने इसे कट कर लिया है, दोनों टायर यहाँ पर लगा दिए हैं। अब मैं पेज को छोटा कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका पेज है उसके साथ का जो हिस्सा है वो मुझे चाहिए। तो गाड़ी को कर लेते हैं सिलेक्ट और थोड़ा सा इस पेज से बाहर ले जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड में, मेरी तरफ से लेफ़्ट साइड है तो मैं इसे लेफ़्ट साइड में रख रहा हूँ, बिल्कुल बाहर। तो अब आपने गाड़ी को सिलेक्ट करना है अगेन, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ध्यान से देखने वाली चीज़ है अब। तो अभी आपको क्या करना है, इसे मूव करना है। इसके लिए आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसे मूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर गाड़ी एक आ चुकी है। कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबा के आप इसे मूव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सीधा सीधा यहाँ पर डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, एनिमेशन पर जाना है आपने, ऐड एनिमेशन का ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन आता है मोशन पाथ। तो पहला ही जो मोशन पाथ में दिया हुआ है लाइन, आप उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। और फिर देखिए अफेक्ट ऑप्शन में जाना है ऊपर, और यहाँ पर राइट का ऑप्शन आता है, आप राइट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जो ये गाड़ी है इसको राइट में लेके जाना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक एरो है रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो रेड कलर का जो एरो है उसको आपने पहले पकड़ना है, मतलब क्लिक करना है माउस से, फिर शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और सीधा वो जो दूसरी गाड़ी आपने लगाई है राइट साइड में उस पर जाकर छोड़ देना है।
बड़े ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जाके आपने इसको छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे रन करके आप देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। चाहें तो सभी सारा कुछ होने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जो टायर है, टायर पे भी आप यही इफेक्ट देंगे। लाइन में जाकर अफेक्ट में जाके इसे राइट कर देंगे और सेम टायर को भी उस रेड मार्क पे क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के ड्रैग करके आगे ले जाएंगे और अगले टायर पे इसे रख देंगे। इसी तरह आप सेम पिछले टायर को भी ऐसे ही करेंगे। सेम राइट में जाएंगे और यहाँ से भी आप रेड वाला जो मार्क है उसे पकड़ के पिछले टायर पे लगा देंगे। थोड़ा ध्यान से आपको मैचिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका जो पिक्चर है हमने यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दिया विद टायर्स एंड विद आपकी गाड़ी। तो अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि रन करने से ये कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आपको दिखता है तो उसी टाइम हम अंडू करके दोबारा से इस पर ये ऑप्शन चलाएंगे। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो प्रीव्यू पे देखिए क्लिक किया तो ये गाड़ी थोड़ा हाफ में आ रही है, मतलब फुल में नहीं आ रही, हाफ में आ रही है। ये देखिए टायर मूव हो रहा है, वो भी दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लेयर को पकड़ते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं। जो एक मैंने शिफ्ट दबा के कॉपी किया था उसमें दो ऑप्शंस आ रही थी, तो एक को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए इसको। तो ये डिलीट कर दिया यहाँ से। तो एक बार फिर से प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि इस बार गाड़ी प्रॉपर रन हो रही है शुरू से लेके एंड तक। तो फिर से जूम करते हैं और प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए गाड़ी यहाँ से चल रही है, बट गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो पहले हम इसे थोड़ा नॉर्मल करेंगे ताकि ईजिली दिखे। पर लेकिन देखिए आप टायर नहीं घूम रहे, इसके टायर नहीं घूम रहे, तो उसके लिए हमें अलग इफेक्ट देना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम गाड़ी की स्पीड से रिलेटेड अपनी कमांड्स को पूरा करते हैं। तो जो आपने गाड़ी यहाँ पे बनाई है उसे सेलेक्ट करना है आपने, ऐड एनिमेशन पर जाना है। इसके साथ ही आप देखिए एनिमेशन पेन है, उस पर क्लिक कीजिए। आपके जो आपने गाड़ी सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आ रही है, पिक्चर, और यहाँ पर आप इफेक्ट देंगे इसके ऊपर। अफेक्ट ऑप्शन में जाना है आपने और यहाँ पर देखिए स्मूथनेस लिखा हुआ है, स्मूथ स्टार्ट स्मूथ हैंड, दोनों को आपने 0 सेकंड कर देना है। उसके बाद टाइमिंग पे जाना है, विद प्रीवियस कर देना है आपने, और छोटी सी सेकंड ड्यूरेशन की सेटिंग है जो उसको आप चेंज करेंगे। देखिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं मैन्युअली, अगर आपको वो टाइमिंग जो आपको चाहिए, वो सेकंड्स जो आपको चाहिए इसमें नहीं है, तो आप मैन्युअली यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 10 15 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। और यहाँ पे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा अनटिल एंड ऑफ स्लाइड मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। अब थोड़ा जूम कर देते हैं इसे, फिर से प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए गाड़ी यहाँ पर चल रही है, बट टायर्स अभी भी मूव नहीं कर रहे हैं। गाड़ी की स्पीड स्लो हो चुकी है, बट टायर्स जो हैं वो स्टिल वैसे के वैसे ही हैं, वो मूवमेंट में नहीं है। तो उसको मूवमेंट में लाना है, तो क्या करें इसके लिए, चलिए फिर से थोड़ी सी सेटिंग अभी बाकी है। तो जूम आउट करते हैं फिर से, टायर पे जाना है आपने और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर एनिमेशन के अंदर जाकर, स्पिन। स्पिन आप सभी जानते हैं, स्पिन का मतलब होता है रोटेट करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर आप स्पिन का इफेक्ट दे देंगे दोनों टायर्स को क्लिक करके। याद रखिएगा सिर्फ टायर की मूवमेंट देनी है, तो टायर को ही सिलेक्ट करके आपने स्पिन का ऑप्शन देना है। अब आप एनिमेशन पेन पे जाएंगे, दोनों टायर्स को फिर से अगेन सेलेक्ट करेंगे, जो कि पिक्चर 4 है और पिक्चर 6 है। चाहे आप शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसे, और फिर से इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, टाइमिंग पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से विद प्रीवियस करेंगे।
विद प्रीवियस के साथ साथ आपको थोड़ी सी सेटिंग्स और नीचे करनी है, जैसे ड्यूरेशन हो गया और अगेन रिपीट हो गया। तो विद प्रीवियस करने के बाद आप जो नीचे ड्यूरेशन है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जो आप जैसे भी आप स्पीड रखना चाहते हैं। मैं 3 सेकंड यहाँ पर रख रहा हूँ। और इसके नीचे आता है आपका रिपीट, तो वही सेम अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर सकते हैं। पिछली बार जो फ़ैन में बताया था तो उसमें मैंने चूज़ किया था अनटिल नेक्स्ट क्लिक, लेकिन इस बार हम चूज़ कर रहे हैं अनटिल स्लाइड तक। चलिए अब मैं जूम कर देता हूँ एंड अगेन इसे चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये टायर घूम रहे हैं वाकई में जो हम चाहते हैं। तो देखिए प्रीव्यू करते हैं। थोड़ा जूम करके प्रीव्यू करते हैं और ये देखिए यहाँ पे टायर की जो मूवमेंट है बहुत ही फैंटास्टिक आ रही है गाड़ी के साथ। तो ये था प्रोसेस इस एनिमेशन गाड़ी को बनाने का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने ये पूरा का पूरा जो वीडियो कैसे आपके लिए बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।